राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप एक चीज समझ लो। देखो, अ, मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है, उपाय कैसे करने हैं, किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, समझ लेना है कि गुरु मंत्र आपको क्या मिला है, आपने किस तरह से अपने हफ्ते के अंदर जो है बेनिफिट्स निकालने हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको अपना प्रश्न पूछना, कमेंट करते हो तो अपना प्रश्न पूछ सकते हो, नहीं तो पर्सनल में अपने प्रश्न पूछना, वो सर्विसेज पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है प्रोग्रेस मिलती हुई, बैठे बिठाए काम होते हुए। लेकिन उसके बावजूद भी देखो, कोई ऐसा होगा जो आप पहले उसे उसको जानते होगे, वो कहेगा अरे भाई तुम रुको, मैं तुम्हारे काम करवा के देता हूँ। लेकिन आप क्या करोगे? फायदा भी मिल ले रहे हो, ठीक है, और उसके बाद ना जबरदस्ती का अपने आप को ये इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हो, नहीं मेरे साथ तो पहले ऐसा हुआ वैसे हुआ। देखो यहाँ पे जो भी रो रो के वोट्स लेते हैं ना, अपने अपने दुख सुना सुना के अपने लिए जो है अचीवमेंट्स लेते हैं, तो वो ज्यादा देर चलती नहीं है। तो जब यहाँ काम हो रहा है तो नाहक काहे अपने आप को बिना मतलब कि अपने रोने रोने, खराब राहों की निशानी होती है जो लगातार अपने रोने जो है वो रोते रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आपको किसी चीज का कोई अभाव नहीं है, लेकिन अचानक से कोई काम ऐसा निकल आएगा, लेकिन आप बड़े चिड़चिड़ा जाओगे और शाम तक सोचोगे भैया मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो सबको इस सबको अपना तिलांजलि देके आगे निकलने वाला हूँ। तो यहाँ इरिटेशन दिखाई दे रही है आपको ट्यूसडे वाले दिन। सेकेंड हाफ के अंदर आप बहुत परेशान होते हुए थोड़ा अगर अपने आप को समझोगे, यहाँ पे चक्कर क्या है कि आपको जो काम निकल आया उस चीज के लिए आप दिक्कतें जो है महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं जो है आप परेशानियां महसूस कर रहे हो, उसी के कारण से चिड़चिड़ा के उस चीज से हटने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे आप इरिटेट भी हुए हो किसी ना किसी चीज से। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जब हटोगे चीज से, अरे हट रहे हो तो फिर पूरी तरह से हटो ना। ये क्या हुआ, एक दिन हट गए फिर दोबारा चिपक गए फिर दोबारा हट गए, वो तो अपना तमाशा बनाने वाली बात हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करो कि शांति के साथ चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ ग्रोथ होती हुई दिखाई देती है। करना क्या है, किसी ना किसी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को आप खट्टी मीठी टॉफी दे देना, नहीं तो आप पक्षियों को जो है दाना डाल देना। ये दो काम करोगे तो बेटर है। किसी ना किसी के लिए आपको कुछ करना है, कोई आपके लिए आपसे कुछ चाहता है कि आप उसके लिए कुछ करो, आपके अंदर की कुछ इच्छा भी है कि मैं हाँ इसके लिए कुछ करना चाहता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी उनके नाम का दान कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा किसी के लिए भी अंदर से फीलिंग आती है कि ये मेरे से, इसको मेरे लिए कुछ इच्छा, इसको मेरे से कुछ इच्छा थी, यहाँ से कुछ चाहिए था, तो वहां से आप कुछ ना कुछ जो है अपने लिए निकाल करके किसी के नाम का कुछ दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मंदिर में दे आओ, गुरुद्वारे में दे आओ, कहीं पे भी दे आओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ वेडनेसडे वाले दिन आपको कुछ देना है, और थोड़ा सा ध्यान साधना भी करने की कोशिश करो, क्योंकि माइंड को सेटल करना है और शांत करने के लिए थोड़ा सा चुप बैठना भी जरूरी है। थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैंने तो बहुत कुर्बानियां कर दी। यहाँ पे देखो, आपका ना एक्चुअली क्या है, कुर्बानियां तो बहुत दूर की बात है। तो यहाँ हम उस चीज के बारे में बात ही नहीं कर रहे कि आपने कुर्बानी की, लेकिन एक्चुअली क्या है, आपका माइंड स्टेबल नहीं है। ठीक है, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपका माइंड स्टेबल नहीं है। अपने माइंड को थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है, क्योंकि जब दिमाग को इतना ज्यादा खर्च कर दोगे ना, जबरदस्त तरीके से इन्वॉल्वमेंट किसी ना किसी चीज में दिखाते रहोगे दिखाते रहोगे दिखाते रहोगे, जबरदस्ती की उन बातों को सोचते रहोगे, तो अंत में आके तो आप थक ही जाओगे। तो आपके अंदर हिम्मत कहाँ से बचेगी? बहुत ज्यादा बोल लो तो भी हिम्मत नहीं बचती, और उसके बाद जब बहुत ज्यादा सोच लो तो भी हिम्मत पस्त हो जाती है, आगे कुछ और बात सोचने के लायक हिम्मत ही नहीं रहती, जान ही नहीं रहती। तो यहाँ पर आपको ये चीज सोचनी है कि थकावट उतनी आपको आपके
स्ट्रेस की वजह से हो रही है, टेंशन की वजह से हो रही है। तो भाई क्यों टेंशन ले रहे हो? क्या है, जो होना तो वो होना ही है ना, उस चीज को कोई रोकने वाला तो है नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। सब चीज प्रभु पे छोड़ो ना। पहले से लेके आज तक भी तो जीवन उन्होंने ही हमारा निकाला है, तो आगे भी वही निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद इतना स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है फिर परेशान हो, आपको ऐसे पछतावा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि कुछ आपकी वजह से कोई परेशानी हुई, गलती हुई, कुछ लोग आपसे दूर हो गए, या आपसे कुछ चीजें दूर हट गई हैं, तो डेफिनेटली इट्स यू हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको यही सलाह दे रही हूँ, जो है उस चीज के ऊपर ध्यान दो, लेकिन आप वो कर नहीं रहे। शंकर भगवान वाला बर्फ वाला जो उपाय बताया उसको आपने करना है। यहाँ देखो, थोड़ा अपने आप को शांत करने की कोशिश करो। ऐसा थोड़ी ना होता है, इस तरफ जाओ तो भी वहां भी रोते रहो, यहाँ खड़े हो जाओ तो भी रोते रहो, बीच में खड़े हो जाओ तो भी रोते रहो। कहीं ना कहीं तो सेटलमेंट करनी ही होती है, कि हर जगह परेशान होने का सिर्फ ठेका ही ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया वो करो। आप किसी के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना चाहते हो, कुछ देना चाहते हो, तो शंकर भगवान की आपको सेवा करनी चाहिए, उनके लिए उन पे जल अर्पण करो, ठीक है। और यहाँ पे अपने आप को जो है ईश्वर की तरफ लगाने की कोशिश करो। तो यहाँ परिवार देखो, अपना ईश्वर की तरफ भी इंक्लाइंड रहो, तो आपके लिए रास्ते जो है सही निकलेंगे। अब बात कर लेते हैं सैटरडे के। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती है कि सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि कहीं ना कहीं आप किसी पार्टी में कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से जाते हुए, तो वहां पर भी आप अपना जलवा दिखाओगे। यहाँ पे 6 नंबर वालों को आदत होती है कि वो बहुत शो ऑफ भी करते हैं, ठीक है। आपके पास खूबसूरती है तो उसकी, आपके पास धन है तो आप उसकी, यानी कि आप उसको दिखाते भी हो, शो ऑफ भी करते हो। तो यहाँ पर क्या चीज़ है, बढ़िया तरीके से अपना शो ऑफ करते हुए दिखाई देते हो तो करो, कोई बात नहीं, बढ़िया है। सैटरडे वाला दिन एंजॉय करो। फ्राइडे वाले दिन रो लिया बहुत, हम पार्टी वार्टी करो। अब संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है न्याय मिलता हुआ, लेकिन बहुत ज्यादा ना जबरदस्ती अड़ो मत हर चीज के लिए। होता क्या है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या होते कि सारी तारीफें मुझे मिल जाएं, सारे प्राइजेस मुझे मिल जाएं, सब कुछ मुझे मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होता। आपको अपने अकॉर्डिंग ही चीजें जो है वो मिलती हैं, समझ में आती हैं कि हाँ ये चीजें जो है मेरे अकॉर्डिंग ही आ रही है। तो यहाँ पे धीरे धीरे धीमे धीमे जैसे है, जैसे वक्त आ रहा है उस तरह से चलते चलो, आपके लिए रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बेटर आएंगे। देखो, आपको अपने अंदर जो अच्छी क्वालिटीज हैं उनको निकालने की जरूरत है। फ्रूट मिलेगा वक्त पे, ठीक है। आपको ये चीज लग रही हो, ऐसा नहीं है कि इस हफ्ते आपको कुछ मिलेगा नहीं। देखो, आपने जो भी मेहनत की है, ठीक है, हार्ड वर्क हमेशा पे करता है, ठीक है। यहाँ आपने जो भी मेहनत की है वो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कोई ना कोई है जो आपको धन देता हुआ भी दिखाई देता है आपके अचीवमेंट के लिए, तो बढ़िया, ग्रैब इट, क्यों छोड़ना। जब फ्रूट मिल रहा है अपनी मेहनत का, रिजल्ट मिल रहा है, तो बढ़िया है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतजार। तब तक के लिए नमस्कार।